today in this lecture we will see potential energy due to a system of two charges in external electric field. ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना. आज का हमारा क्वेश्चन ये है, हमें एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. वो सिस्टम में दो चार्जेस, जैसे आप टॉपिक देख सकते हो. ठीक है, सिस्टम में दो चार्जेस हैं और वो जो सिस्टम है वो कोई बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है. आप बोल सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन कहां से है, मीन्स कौन से चार्ज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन हुआ है वो हमको पता नहीं. ठीक है, डायग्राम समझते हैं, डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो डायग्राम से हम ऐसा समझ सकते हैं, आप ऐसा समझो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस, जैसे हमने पहले भी देखा है, दो चार्जेस सिस्टम के, अब वो भी हमने देख लिखा है. ठीक है, मैं डायग्राम से आपको समझाने का ट्राई करता हूं. तो डायग्राम से हम प्रॉपर्ली समझते हैं, देखते हैं क्या होता है. ओके, तो एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना. तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. डायग्राम में मैं बनाने वाला हूं थ्री डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, डायग्राम में सबसे मेन होगा यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्पेस. ओके, और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम इन्फिनिटी से दो चार्जेस लेके आएंगे. ओके, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन हमको बिल्कुल भी पता नहीं है. ठीक है, चलो, ये रफ डायग्राम है. एक्चुअल में ये जो टॉपिक है इसका कोई डायग्राम नहीं है, बट समझा जा सकता है अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, जस्ट समझाने के लिए डायग्राम. ओके, तो ऐसा कुछ है, देखो डायग्राम एज्यूम करो, ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ठीक है, ये हमने एक्सिस का ओरिएंटेशन देख लिया यहाँ पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. एज्यूम करो कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं. कहाँ पे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ओरिजिन कहाँ से, कौन से चार्ज से हुआ है वो हमको पता नहीं. उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ओके, तो ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमको जाना है. टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया है. ओके, समझने के लिए बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो. ठीक है, ये ऐसा कुछ डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास. ठीक है, एक लास्ट यहाँ कर लेते हैं बस. समझ लो ये जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं दिस रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को. आप बोल सकते हो दैट इज ई बार. ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई बार है. ओके, ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें हम क्या करते हैं, दो चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है, एक सिस्टम बनाना है आपको, सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होंगे और वो सिस्टम का आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, क्वेश्चन में देखा जाए तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये आपको एग्जाम में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो क्या देख रहे थे हम? ये देख रहे थे, अच्छा, हमको सिस्टम बनाना है दो चार्जेस का. मैंने आपको पहले बताया दैट टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. इन्फिनिटी डिस्टेंस से आपको लेकर आना पड़ेगा वो दोनों चार्जेस को. ऑलरेडी ये टाइप का हमने डेरिवेशन किया है जिसमें हमने दोनों चार्जेस को एक साथ नहीं लाया. कभी भी दो चार्जेस एक साथ नहीं आ पाएंगे. ठीक है, एक टाइम पे एक चार्ज को आप लेके आओ. ठीक है, समझो मैं चार्ज Q1 को लेकर आ रहा हूँ, चार्ज Q1 को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, समझो यहाँ लेकर आ गया मैं. ठीक है, एक पॉइंट को नाम देता हूँ मैं A, ये पॉइंट को नाम दिया है मैंने A. ठीक है, और यहाँ पे मेरा चार्ज है Q1. ठीक है, चलो, दिस इज ओरिजिन. और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पोजीशन वेक्टर हमको बताना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो लगने वाला है. ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर. ये पार्ट थोड़ा सा रब करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पोजीशन वेक्टर बताना है. ठीक है, ये है पोजीशन वेक्टर और नाम देता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर को R1 बार. समझना है क्या हुआ? देखो, द चार्ज Q1 is moved from infinity distance or from infinity to a point A whose position vector is R1 bar. 1 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास दो दो चार्जेस से मुझे डील करना है. ओके, ऐसा पॉइंट है. ओके, अब क्या किया जाए? हाँ, चलो एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं. Assume that the electric potential at point A is V. ठीक है, V के साथ मैंने ब्रैकेट में R1 लिखूं, मैं R1 बार लिखूं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए. ठीक है, V R1 bar represents the electric potential at point whose position vector is R1 bar. ठीक है,
तो समझ में आ रही R1 बार क्या है। चलो ये मैंने एक चार्ज को लेकर आ गया। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हुए हम क्या करते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं और साथ में मींस मैथमेटिक्स भी साथ में ही करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, स्टेप वाइज 3 स्टेप में हम इस चीज को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। इसका ये जो मैथमेटिक्स है मैं 3 स्टेप में इसको सॉल्व करूंगा। देखो पहला स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने चार्ज Q1 को लाया, कहां से लाया, फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू अ पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर इज R1 बार एंड हुज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, और R1 बार तो आपको पता है क्या R1 बार रिप्रेजेंट करता है पॉइंट A को, ठीक है। चलो तो मैं मैथमेटिक्स भी साइमल्टेनियसली करता हूं जिससे आपको समझ में आए, एक साथ डायग्राम कर दूं मैथमेटिक्स करूं वो भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में मैं ये करूंगा, ये बताऊंगा कि मैंने चार्ज Q1 को मूव किया है इन्फिनिट डिस्टेंस टू पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर इज R1 बार एंड हुज पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V R1 बार, ठीक है। चलो ये देखते हैं हम। तो अच्छा एक बात पहले मेरे को ये बताओ, जब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी डिस्टेंस से पॉइंट A पे लाके रखेंगे तो क्या इस चार्ज Q1 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट है। यही पॉइंट अगर समझो कहीं यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पॉइंट आए, अगर मैं पॉइंट यहाँ बनाऊं तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आता है, इसलिए वहां पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। मींस इतना क्लियर है कि Q1 पे फोर्स एक्ट होगा। अगर Q1 पे कॉन्स्टेंटली फोर्स एक्ट हो रहा है पर फिर भी मैंने Q1 को यहाँ पे लाके रखा, मीन्स मैंने वर्क डन किया है। मीन्स ये केस में जब मैंने Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A पे लाके रखा, मीन्स वर्क डन कंफर्म हुआ है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा पहले बताता हूं कि Q1 को कहां से कहां पे मैंने लेकर आया हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि चार्ज Q1 को हम मूव कर रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी टू पॉइंट A। द चार्ज Q1 इज मूव्ड, कहां से मूव किया, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी लिखते हैं ज्यादा बेटर होगा, पॉइंट क्या बताएंगे, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी से हमने उसको मूव किया है, फ्रॉम इन्फिनिटी आप पूरा लिखना, ठीक है, INFINITY, और मैं तो सिंपल लिख देता हूं। द चार्ज Q1 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, टू द पॉइंट A। पॉइंट A के बारे में कुछ बताओ, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है। पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर को बताना पड़ेगा। हुज पोजीशन वेक्टर इज R1 बार उसका पोजीशन वेक्टर है, एंड एट R1 बार पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। एक बात और है, R1 बार पोजीशन वेक्टर पॉइंट A बता दिया, Q1 को हमने इन्फिनिटी से पॉइंट A पे ला दिया, इन्फिनिटी के बारे में बता दिया है, पॉइंट A के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो उस पे कंफर्म क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होने वाला है। पॉइंट यहीं पे क्लियर करो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है Q1 पे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से एक्ट हो रहा है, ये E बार की वजह से एक्ट हो रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है। स्टेप 1 में जो Q1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज ड्यू टू E बार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द चार्ज Q1 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर इज R बार। तो यहाँ पे लिखूंगा अच्छा, फोर्स लग रहा है पर फिर भी Q1 को ला रहे हैं, मींस फोर्स लग रहा है फिर भी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, मींस Q1 पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ वर्क इज डन, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क इज डन ऑन द Q1 लिखो, या फिर आप लिख सकते हो ये Q1 वर्क डन कर रहा है यहाँ पे पॉइंट A तक आने के लिए। अच्छा, वो पार्ट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। द चार्ज Q1 को हमने मूव किया इन्फिनिटी से पॉइंट A पे, पोजीशन वेक्टर बता दिया। सिंस बताना पड़ेगा, सिंस द डिस्प्लेसमेंट, ये Q1 को जो डिस्प्लेसमेंट है इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड हमको ये केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फिर भी मैं चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मींस फिर भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, इसलिए वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ किस चीज के अपोजिट, ठीक। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा किस चीज का, सिंस द डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे देखा जाए तो हम Q1 के बारे में लिख रहे हैं, तो Q1 ऑब्वियसली Q1 का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड किया जा रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस इस वजह से क्या होने वाला है? हेंस वर्क इज डन। कुछ देखो, फोर्स के अगेंस्ट अगर काम करोगे, फोर्स के अगेंस्ट अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कंफर्म वर्क डन होगा। हेंस वर्क इज डन, ठीक है। और यही वर्क डन तो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो चलो हम निकाल देते हैं, या फिर आगे लिख सकते हैं विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो या चलो एक काम करेंगे, टोटल तीनों वर्क डन कर लेंगे और तीनों को मिला के हम बोल देंगे कि वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो एक साथ उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इतना ठीक है। चलो आंसर डायरेक्ट आने वाला है, आंसर डिफिकल्ट नहीं है। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट पॉइंट किया है, ऐसा हमारे पास टोटल 3 पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा अभी जस्ट। तो पार्टीशन के साथ स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिक्स। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट का मैथमेटिक्स भी है हमारे पास, वो मैथमेटिक्स लिखते हैं और देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होता है बहुत इजी। वैसे देखो, कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी लगेगा आपको। अगर आपको प्रॉपरली 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने स्किप कर लिया है तो ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल आपको लगने ही वाला है, ठीक है। तो अगर डाउट हो रहा है तो प्रॉपरली जो भी प्रीवियस जो भी हमने किया है उसको अच्छे से देखो लेक्चर्स, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम क्या देखने वाले हैं? हमको फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है। Q1 जो वर्क डन कर रहा है, इस Q1 के लिए वर्क डन हमको फाइंड करना है, ठीक है। Q1 के लिए अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे? देखो ये यूज कर सकते हैं हम, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R1 बार लिख रहा हूं, मींस समझ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे चेक कर रहा हूं, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द चार्ज, कौन सा चार्ज वर्क डन कर रहा है? Q1, ठीक है, राइट है। अच्छा, वैसे तो हमको W चाहिए, एक काम करते हैं क्या, W तो यहाँ भी आएगा, सेकंड केस में भी आएगा, थर्ड स्टेप में भी आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको W1 नाम देता हूँ, ठीक है। तो W1 लिखता हूँ यहाँ पे। चलो तो W1 का आंसर बता दो फटाफट। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ W1 विल बी इक्वल टू Q1 VR1 बार, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है? दिस इज द वर्क डन, ठीक है, पॉइंट ए पे Q1 के द्वारा। Q1 वर्क डन, Q1 को वर्क डन करना ही पड़ेगा, फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो Q1 पे वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये हमने W1 निकाल दिया Q1 के लिए। याद रखना, हमको डील करना है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ये जस्ट मैंने Q1 बताया, मैंने पहले ही बता दिया था, डायग्राम जो कंप्लीट करूंगा उसका मैथमेटिक्स लिखूंगा, ठीक है। चलो Q1 का काम रेट खत्म, अब आते हैं Q2 पे। चलो ये हमने कर दिया है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब समझो क्या कर रहा हूं मैं, सेम जो काम मैंने यहां पे किया वही एक बार फिर से रिपीट करना है। अब मैं चार्ज Q2 को लेके आ रहा हूं, कहां से लेकर आ रहा हूं? इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके आ रहा हूं। और समझो मैंने Q2 को लाके रख दिया यहां पे, पॉइंट B पे लाके रख दिया, ठीक है। कौन सा चार्ज को लाया मैंने? Q2 चार्ज को मैंने पॉइंट B पे लाके रख दिया, ठीक है। पहले समझो बात को, जैसे मैंने Q1 को इन्फिनिटी से A पे लाके रखा था, वैसे मैंने Q2 को इन्फिनिटी से अब B पे लाके रख दिया है। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। सो इन दिस केस द पोजीशन वेक्टर इज, देख सकते हो पहले मैंने जो पोजीशन वेक्टर लिया है उसके हिसाब से गेस कर सकते हो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो फॉर इन दिस केस द पोजीशन वेक्टर इज, देखो ये R1 बार था क्योंकि चार्ज Q1 था। फॉर चार्ज Q2 द पोजीशन वेक्टर विल बी R2 बार, ठीक है। R2 बार इज द पोजीशन वेक्टर, ओके। तो अब क्या किया जाए? वही जो काम हमने Q1 के लिए किया वही काम Q2 के लिए करो। देखो अगर हम ध्यान से देखें ना तो यहां पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाता है। देखो चार्ज जब Q1 यहां पे चार्ज आया तो Q1 के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, दैट वाज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया था, तो ये हमने आंसर निकाला वर्क डन का, ठीक है। अब जरा समझो, जैसे ही Q2 यहां पे आया, इसने तो देखा अरे दो जन है यहां पे, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, सेकेंडली ये चार्ज जो Q1 है, चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये चार्ज की वजह से भी इस पे वर्क डन होने वाला है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि दो तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है Q2 पे। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेकेंड ये जो चार्ज दिख रहा है चार्ज Q1 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी हमने यही सेम डायग्राम पहले वाले डेरिवेशन में देखा है, ठीक है।
तो Q2 के वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है। मैं दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकता यहाँ पे, तो सेकंड स्टेप में समझो मैं क्या करने वाला हूँ। सेकंड स्टेप में मैं ये करने वाला हूँ, सेकंड स्टेप में मैं वर्क डन निकालने वाला हूँ Q2 से, ठीक है। वर्क डन बाय या फिर वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करूंगा। उसके बाद में करूंगा वर्क डन ऑन Q2, सेम Q2 बट ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से, ठीक है। चलो तो एक एक काम करते हैं, समझ लो। जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम ऐसा ही लिखूंगा, और ये जो वर्क डन निकला है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकला है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में जो हमारा वर्क डन मिलेगा Q2 पे, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होगा। वो बात अलग है कि Q1 की वजह से भी होने वाला है, वो मैं थर्ड स्टेप में करूंगा, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसा ही, सेम दिख रहा है, सेम यही है। द चार्ज Q1 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट वगैरह चेंज करता हूं, जरा ध्यान दो, एकदम स्पीड में लिखूंगा, ध्यान दो। द चार्ज, कौन सा चार्ज है हमारे पास? द चार्ज Q2 है, ठीक है। द चार्ज Q2 कहां से मूव किया? सेम वही इन्फिनिटी से मूव किया, बी पे लाके रख दिया, लेकिन ठीक है। द चार्ज Q2 इज मूव्ड, ठीक है। कहां से मूव किया? इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी से मूव कर लिया आपने टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? टू द पॉइंट। अब पॉइंट पे बी भी लाके, पॉइंट बी है हमारा, ठीक है। अब हमारा पॉइंट है बी, टू द पॉइंट बी हुज पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बना लिया, देखो। हुज पोजीशन वेक्टर इज, अच्छा पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 बार है। उस पोजीशन वेक्टर इज R2 बार, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने लिख दिया है। अच्छा फिर से बताएंगे, क्योंकि चार्ज Q2 दिख रहा है यहाँ पे, सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा था, याद है? मैंने लिखा देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये केस में दो जगह से फोर्स एक्ट होने वाला है। एक तो Q1 एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो कैसे मालूम पड़ता है, कंफ्यूजन है सर कि कैसे मालूम पड़ता है कि कौन एक्सर्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बहुत सिंपल है, जो भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। तो बोलने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, तो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज जो Q1 दिख रहा है आपको, ये चार्ज Q1 भी खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो बता देता हूं, देखो ये जो चार्ज Q1 है, चलो ब्लू कलर से बताता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने, ये चार्ज Q1 भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 भी प्रोड्यूस करेगा, तो Q1 की वजह से भी तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होने वाला है, ठीक है। तो दो तरीके से होगा, ये Q1 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। मैं सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। स्टेप 3 में चार्ज Q1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है द चार्ज Q2 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी हुज पोजीशन वेक्टर इज R2, ठीक है। R2 बता दिया, वही सेम पॉइंट जो यहां पे लिखा है, सेम एक याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। सिंस अभी क्या होने वाला है, सिंस वही सेम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, मैं डिस्प्लेस ऐसा कर रहा हूं, मींस अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन तो होगा। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट है, किस चीज के अपोजिट है? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट मींस वर्क डन यहां भी होगा, ठीक है। तो यहां तक मैं क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा कौन प्रोवाइड करे बता देते हैं, प्रोवाइडेड बाय, बात अलग है कि दोनों चीज प्रोवाइड करे, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक से काम कर रहा हूं, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, हेंस वर्क इज डन। ये केस में भी वर्क इज डन होगा, ठीक है। हेंस वर्क इज डन, यहां भी वर्क डन होने वाला है, ठीक है। हेंस वर्क इज डन, वर्क डन होने वाला है, कंफर्म। चलो अच्छा, वर्क डन होगा तो क्या होगा? सेम यही लॉजिक, ध्यान देना। Q1 पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो VR1 बार था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर R1 बार है। तो यहां देख लो, इधर भी देख लो, एट पॉइंट बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा VR2 बार, ठीक है। क्यों R2 बार? क्योंकि चेक कर लो पोजीशन वेक्टर अभी केस में R2 बार है, तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे।
तो सिंस से स्टार्ट करते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, Vr2 बार यही रिप्रेजेंट करता है। Vr2 बार क्या रिप्रेजेंट करता है? Vr2 बार रिप्रेजेंट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, R2 ले रहा हूं, 1 से डील किया तो मैंने W1 लिया था, 2 से डील कर रहा हूं तो यहां पे मुझे W2 लिखना पड़ेगा, अपॉन कौन सा चार्ज को आप लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे, चेक कर लो, हमने Q2 को लेकर आया पॉइंट बी पे, ठीक है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा Q2। सो द वर्क डन इज इक्वल टू Q2 इंटू Vr2 समझ में आया ना क्या? Vr2 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, देख लो ना पोजीशन वेक्टर R2 क्लियर दिख रहा है। चलो ये भी निकाल लिया, इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब एक थर्ड स्टेप और है, बस वो निकाल ले और तीनों को प्लस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट 2 का इक्वेशन 2, एक लास्ट स्टेप बस, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, पार्टीशन रेडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो ऐसा है कि अब हमको समझ में आ चुका है ना सबको, देखो Q1 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। Q2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से वो भी मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है वो सुनो, हमको Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है Q1 से वो निकालना है भी, ठीक है, Q1 से, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, पहले पार्टीशन फिर स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा थर्ड कंसेप्ट आने वाला है, थर्ड पॉइंट का थर्ड इक्वेशन आएगा और फोर्थ पॉइंट में सबको ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओके, तो अब हमको निकालना है इन पॉइंट 3 सेम यही केस, लेकिन चार्ज को हम कहीं से ला रहे नहीं है और कहीं पे रख भी नहीं रहे, ठीक है। हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड मींस एक्चुअली वर्क डन, तो एक और यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैट सिंस द डिस्प्लेसमेंट, देखो Q2 डिस्प्लेस होके तो आया है, इतना तो क्लियर है, ठीक है, डिस्प्लेस होके तो आया है। सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1, चार्ज Q1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके अपोजिट भी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां भी वर्क डन होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q2, सिंस, चलो ये चीज रब करता हूं, इस चीज का काम खत्म हो गया है, समझ में आ चुका है कि कहां से आया था, ठीक है। तो यहां पे चाहिए तो लिख देता हूं मैं Q1 एंड Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और वहां से हम यहां पे लाके रख दिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज Q2 का कैसा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ, किसके अपोजिट है, अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोवाइड कर रहा है चार्ज Q1, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा है सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोवाइडेड बाय, देख लो ये केस में प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस में प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड का खत्म हो चुका है, चार्ज Q1 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फोर्स प्रोवाइडेड बाय चार्ज Q1, देखो Q1 भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड Q1 भी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, रीजन सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, तो चार्ज Q1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमने क्या लिखा है, हेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय चार्ज Q1, हेंस, इसके वजह से, याद है हर बार लिखा है, हेंस वर्क इज डन, ठीक है, वर्क डन तो होने वाला है, हेंस वर्क इज डन। अच्छा, ये वर्क डन कैसे निकाला जाता है, ये चीज ऑलरेडी आपको आता है अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर्स देखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो कैसे निकाला जाए देखते हैं, चलो। तो गिवन बाय W1 W2 हुआ है, W3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, W3 का आंसर देखो कैसा होगा, चार्ज की वजह से अगर वर्क डन होता है, किसी चार्ज की वजह से कोई चार्ज वर्क डन करता है, ठीक है, या फिर वर्क इस पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से। कैसे मालूम पड़ा, अरे भाई फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक भी मैंने वही यूज किया, देखो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन का आंसर
चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रॉब्लम ये था, अभी तक मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैलिड आंसर नहीं था, क्योंकि रीजन क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, एक्सटर्नल बताया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कौन सा चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है वो हमको पता नहीं, इसलिए मैंने V ऑफ R2 बार का मैंने आंसर नहीं लिखा, इसलिए VR बार का मैंने आंसर नहीं लिखा। लेकिन ये केस मुझे पता है कौन प्रोवाइड कर रहा है, Q1 प्रोवाइड कर रहा है। तो Q1 के वजह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा, फिर Q इंटू V की बात है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो चार्ज Q1 से आएगा। चार्ज Q1 से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। बात समझना, ये वो वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वो हमारे लिए क्या है बताओ, हमारे लिए W का आंसर V इंटू Q, V का आंसर देखो यहाँ पे देख लो, V का आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कौन सा चार्ज, वो चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए तो वो चार्ज Q1 है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ Q1। एक बात यहाँ पे ऐसे आती है कि नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखे, ठीक है, वो डिस्टेंस आपकी मर्जी, यहाँ पे R1 बार है या R2 बार है। अब मैं ये ब्लू लाइन को रब कर देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट समझाने के लिए था कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, हाँ डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस अभी बता देता ना, डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, डायग्राम में डिस्टेंस बता सकते हैं हम। तो डिस्टेंस समझो 1R1 और R2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, मैं यहाँ पे एक पहली बात तो वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाद में मैग्नीट्यूड बता दूंगा। ठीक है, R12 बार चलेगा, R12 बार, R12 बार क्या है, R12 बार है वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस देखने जाऊँ दैट इज R12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट R12 पुट करता हूँ। तो W3 के आंसर में मैंने V का आंसर पुट कर दिया ऑलमोस्ट, सिर्फ मुझे यहाँ पे लिखना है R12, ये सिर्फ V का आंसर है। ठीक है, चार्ज बाकी है, कौन सा चार्ज लिखते हैं, ये वो वाला चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनिटी से किस चार्ज को लेकर आया था मैंने, ये वाले केस में Q2 को लेकर आया। Q1 का तो काम मैंने खत्म कर दिया, Q2 पे दो काम था, Q2 पे एक काम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा था, और जो सेकंड काम था वो था चार्ज Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, चलो तो इनटू में यहाँ पे लिखता हूँ Q2। ठीक है, ये बात समझ में आया, तो आई होप समझ में आ गया है। V का मैंने आंसर लिखा है, ये V आपको तब आएगा जब आपने ऑलरेडी पहले का लेक्चर हमारा क्लियर देखा है। और चार्ज ये वो वाला चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं। ये V के अंदर जो चार्ज होता है ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको प्रॉपर्ली लिखो तो W3 का आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R12, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, देख लो प्रॉपर्ली हमने तीनों वर्क डन निकाल लिया हुआ है। अब सिंपल सा काम है, तीनों वर्क डन को प्लस कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट का थर्ड। चलो फोर्थ पॉइंट करते हैं स्टार्ट, और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में हम वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन, अच्छा वर्क डन किस में, बाय द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, या फिर फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का ही सिस्टम लिया, देख लो, टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है बहुत इजी, जस्ट प्लस तो करना है आपको बस। देखो तो जो W मिलेगा, W मीन्स टोटल वर्क डन विच विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3। समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं, W1 प्लस W, बस आंसर पुट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1, W1 का वैल्यू देख लो और बताओ फटाफट। W1 का वैल्यू है Q1 इंटू VR1 बार, प्लस W2 का आंसर हमारे पास यहाँ पे है Q2 इंटू VR2 बार, प्लस W3 का आंसर देख लो, यहाँ पे बड़ा आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R12। ये हुआ टोटल वर्क डन, लेकिन हमको वर्क डन नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तुमको बताया मैंने, वर्क डन ही तो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो लास्ट पॉइंट और फाइनल आंसर यहाँ पे रेडी। पॉइंट ऐसा है, द वर्क डन यही तो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। तो लिख दो बस यहाँ पे और अपडेट कर दो, मेन आंसर निकाल लो। U का आंसर आ गया आपके पास Q1 VR1 बार। ठीक है, Q1 VR1 बार प्लस
Q2 VR2 बार प्लस, राइट है ना, Q2 VR2 बार राइट, Q1 VR1 बार राइट है, ये लास्ट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तो ये जो मैंने निकाला है ये क्या है पता है, ये सिस्टम का जिसमें दो चार्जेस है उसका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमने फाइनल आंसर हमारा रेडी कर लिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, किस चीज का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज का? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कितने चार्जेस है? सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है। तो ये हमने पूरा हमारा आंसर कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपरली देख लो। पहला जो मैंने वर्क डन निकाला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था। सेकंड केस में जो वर्क डन हो रहा है वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा है, ठीक है। जो थर्ड केस में हमने वर्क डन निकाला है, ये केस में चार्ज Q1 हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर, और तीनों को मैंने प्लस कर दिया, तो ये जो हमको आया दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ओके।